Assalamu alaikum dear students. I hope you are preparing well for your exams and in our paper of reaction mechanism. This is our second online lecture. This is about reduction. इससे पहले हमने ऑक्सीडेशंस के बारे में पढ़ा, वो कंप्लीट हो चुकी है. नाउ हम रिडक्शन का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिडक्शन इन्वॉल्विंग सोडियम बोरोहाइड्राइड. NaBH4 इसका फॉर्मूला है. सोडियम बोरोहाइड्राइड इज लेस रिएक्टिव देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. इसकी रीजन ये है कि आप दोनों का अगर कंपैरिजन चेक करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये कौन है, ये भी ज्यादातर रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इस्तेमाल किया जाता है. तो इन दोनों के कंपैरिजन की हम बात करें, दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है. इधर 4 हाइड्रोजन के साथ बोरोन है और इधर 4 हाइड्रोजन के साथ एल्यूमिनियम है. बाकी सोडियम और लिथियम इनका इतना ज्यादा इफेक्ट यहां पर नहीं है जितना बोरोन और एल्यूमिनियम का है. एक्चुअली NaBH4 लेस रिएक्टिव क्यों है LiAlH4 की निस्बत? उसकी रीजन ये है कि एल्यूमिनियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बोरोन से. इट मींस एल्यूमिनियम जल्दी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाने की कोशिश करती है मेटल, या दूसरे लफ्जों में आप कह लें एल्यूमिनियम ऐसी मेटल है जो बोरोन की निस्बत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है. इसलिए एल्यूमिनियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है हाइड्रोजन्स को, इस वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव है बनिस्बत सोडियम बोरोहाइड्राइड के. तो इसी वजह से सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है यहां पर बात दोबारा रिपीट कर दें, बोरोन इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एल्यूमिनियम. यही वजह है कि ये लेस रिएक्टिव है सोडियम बोरोहाइड्राइड. अब सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O हो, उन कंपाउंड्स में सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस कर सकते हैं. ये एसिड्स को या उनके डेरिवेटिव्स को रिड्यूस नहीं कर सकते. जैसे मैंने यहां मेंशन किया, इट कैन नॉट रिड्यूस एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. एसिड्स के डेरिवेटिव्स में कौन कौन आता है? इनके डेरिवेटिव्स में आ सकते हैं एसिड से आगे एस्टर्स, अमाइड्स या एसिड हेलाइड्स, ठीक है. और इसके अलावा साइनाइड ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप, इनको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन सब को, यानी एल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को, एसिड्स को, उनके डेरिवेटिव्स को, C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड्स को और NO2 को, सब के सब को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर सकता है, इनकी रिडक्शन कर सकता है. लेकिन इनमें सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन करता है, उसके अलावा किसी की रिडक्शन नहीं कर सकता. अब हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. BH4 नेगेटिव इज टेट्राहेड्रल एनाइन. इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है. आगे हम इस चीज को भी देखेंगे. बिल्कुल ऐसे जैसे मीथेन होती है CH4, बस दोनों में ये डिफरेंस है कि मीथेन में कार्बन पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन यहाँ बोरोन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है. इसकी रीजन ये है कि बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन का 6 है. तो कार्बन में एक प्रोटॉन बोरोन की निस्बत ज्यादा होता है, तो बोरोन में एक प्रोटॉन कम है, इस वजह से बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, BH4 नेगेटिव. तो बोरोहाइड्राइड आयन, इसी की बात हो रही है. BH4 नेगेटिव ये टेट्राहेड्रल एनाइन है. एक्चुअली सोडियम बोरोहाइड्राइड में यही मेन रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन्स हैं और हाइड्रोजन्स की एडिशन को ही हम रिडक्शन का नाम देते हैं. तो ये मैंने कुछ रिएक्शंस लिखे हैं. एल्डिहाइड्स के साथ C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एन एल्डिहाइड. ये रिएक्शन 2 स्टेप्स या जितने भी स्टेप्स में होता है, मेनली हम 2 स्टेप्स कंसीडर करते हैं. हम मैकेनिज्म में आगे मैं आपको बताऊंगा. फर्स्ट स्टेप पे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं और सेकंड स्टेप में किसी प्रोटिक सॉल्वेंट में इसको डाल देते हैं. प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हो, जैसे H2O और अल्कोहल. तो एल्डिहाइड्स की रिडक्शन होगी, इनमें हाइड्रोजन ऐड होंगे. एक ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और 2 H ऐड होंगे, एक H C के साथ और एक H O के साथ ऐड हो जाएगा. तो आप फाइनल प्रोडक्ट देखें, O के साथ भी H है और C के साथ भी एक H है, और ये प्रोडक्ट है हमारा प्राइमरी अल्कोहल.
क्योंकि इसमें OH के साथ जो कार्बन है वो कार्बन आगे सिर्फ एक कार्बन से अटैच होती है, इसलिए दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। याद रखें, जब भी एल्डिहाइड्स की रिडक्शन होगी तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और जब भी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंड बात है कीटोन से रिलेटेड, RC डबल बॉन्ड O, R आप इसको R डैश भी कह सकते हैं या सिंपली R भी रहने दें। ये कोई कीटोन है, ये इसके साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा, जो इंटरमीडिएट बनेगा, उसको प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर या अल्कोहल में डाल देंगे, तो फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, और दिस प्रोडक्ट इज सेकेंडरी अल्कोहल इन केस ऑफ कीटोन्स। यहां भी वही बात है, ये बॉन्ड टूटेगा एक HO के साथ और एक HC के साथ, तो बनेगा RCOH H R डैश, और दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। और याद रखें, अगर आप उल्ट बात करें, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनते हैं। बाकी मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखा है, RC डबल बॉन्ड O, यहां पर R डैश लिख दिया, यहां पर R डैश मीन OH हो सकता है, अगर ये OH लगाएंगे तो ये एसिड है, और अगर OR लगा देंगे तो ये एस्टर है, अगर NH2 लगा दें तो ये अमाइड है, और अगर X लगा दें तो ये हेलाइड है, एसिड हेलाइड। इट मींस ये फार्मूला शो कर रहा है एसिड्स को या उसके डेरिवेटिव्स को। दिस फार्मूला शोज एसिड्स या उसके डेरिवेटिव्स। तो यहां नीचे स्पेस नहीं थी तो इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा, लेकिन मैं यहां साइड पे लिख देता हूं। आप लोगों ने जब अपने नोट्स बनाने हैं तो इसके नीचे लिखना है एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो ये बात आप लोगों ने लिखनी है, एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इनके साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड का कोई रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड स्क्रीन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सोडियम बोरोहाइड्राइड की मैकेनिज्म के किस मैकेनिज्म के तहत ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ रिएक्शन करता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड। जी स्टूडेंट्स, वी हैव मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड स्क्रीन। इसमें आप देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्विंग सोडियम बोरोहाइड्राइड। इस मैकेनिज्म में, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि जो मेन इसमें रिएक्शन जो कर रहा है वो सोडियम नहीं है बल्कि बोरोहाइड्राइड है। इसने हाइड्रोजन प्रोवाइड करने हैं रिडक्शन के लिए। तो फर्स्ट है कि ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन फ्रॉम BH4 यानी बोरोहाइड्राइड एनायन टू कार्बोनाइल कार्बन। कैसे? ये बोरोहाइड्राइड आयन मैंने आपके सामने बनाया है, B के ऊपर नेगेटिव चार्ज, 4H इसके साथ मौजूद है। ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है इस वजह से इसके जो दो बॉन्ड्स हैं, ये एक बॉन्ड इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड और एक बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड है। और ये हाइड्राइड आयन जो है ये अटैक कर रहा है कार्बोनाइल कार्बन पे। आप इसमें देख सकते हैं ये कार्बोनाइल कार्बन C पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड O के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। और ये हाइड्रोजन आयन दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके, एक अपना और एक बोरोन वाला जो इस बॉन्ड में शेयर है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके कार्बन पर अटैक कर रहा है। तो इस वजह से कार्बन अपना ये बॉन्ड आगे शिफ्ट कर देता है O के ऊपर। यूं नेक्स्ट प्रोडक्ट आप देखें R C, और इसके साथ अब 2H हो गए और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये कार्बन टेट्राहेड्रल हो जाता है बिकॉज इसके 4 सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं, इसलिए इसको मैंने इस तरह लिखा हुआ है, एक बॉन्ड इनटू द पेज, एक आउट ऑफ द पेज, और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इस B के साथ जस्ट 3 हाइड्रोजन्स रह जाते हैं, तो ये BH3, इसको ट्राईवैलेंट बोरोन कहेंगे क्योंकि इसके साथ सिर्फ वैलेंसी इसकी 3 है, सिर्फ 3 हाइड्रोजन्स हैं। और बनने वाले प्रोडक्ट को कहेंगे अल्क ऑक्साइड आयन या ऑक्सी एनाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप ये सारा मौजूद है और O के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इसलिए अल्क ऑक्साइड आयन। सेकेंड स्टेप में ये अल्क ऑक्साइड आयन BH3 पर अगेन अटैक करता है, और वो किस तरह के बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं, और इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। वो इसलिए
कि बोरोन के वैलेंस शेल में 2 इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इधर, 2 इधर, टोटल 6 हैं, जबकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स मजीद चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी वाला ये मॉलिक्यूल है। तो ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स भी मौजूद हैं, तो ये लोन पेयर वहां बोरोन पर अटैक करेगा। तो इसके अटैक होने से अगेन हमारे पास इन दोनों का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और बोरोन अगेन टेट्रावैलेंट बन जाएगा, यानी 4 वैलेंसी बोरोन की हो जाएगी। उसके साथ 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, 1 2 3, और चौथा जिसके साथ अटैच हुआ वो हुआ R और CH2 और O, RCH2O, ये इसके साथ अटैच हुआ। दिस बोरोन इज अगेन टेट्रावैलेंट, इसमें 2 बॉन्ड्स जो हैं ये इन और एक आउट ऑफ द प्लेन है। अब ये सेकंड स्टेप था, इसके मैंने पॉइंट्स यहां लिखे हैं, इसकी रीजन। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये जो टेट्रावैलेंट बोरोन है इसके साथ अब 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं। अब एक हाइड्रोजन इसका पीछे रिमूव हुआ है, तो अब ये 3 में से एक हाइड्रोजन अगेन ट्रांसफर करता है एक दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड को, एक सेकंड कार्बोनाइल कंपाउंड। एक कार्बोनाइल कंपाउंड इधर था जिसको इसने हाइड्रोजन आयन, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर किया H नेगेटिव, और दूसरा जो कार्बोनाइल है वो यहां इस्तेमाल होगा, इसको ये अपना सेकंड हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह हाइड्राइड आयन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाइड्रोजन जो इस कार्बन पर आकर अटैक करता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो इसलिए कि ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपना भी और बोरोन का लेकर अटैक करता है। तो अगेन ऐसा होगा, यहां कार्बन पर अटैक हुआ तो आप रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट है वो देखें, RCH2BHH, बस ये रह जाएगा RCH2O, सॉरी O यहां पर मिसिंग था, RCH2OBHH, और ये जो तीसरा H था ये दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड के पास चला गया, तो ये बन जाएगा RCH2, 2 H हो जाएंगे और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया O नेगेटिव, ये अगेन अल्कोक्साइड बन जाता है। और ये अल्कोक्साइड जैसे मैंने पीछे पढ़ा सेकंड स्टेप में ये ट्राइवैलेंट बोरोन पर अटैक करता है, बिल्कुल इसी तरह ये अल्कोक्साइड दोबारा इस बोरोन पर अटैक करेगा और फिर ये बोरोन अगेन हाइड्राइड आयन किसी और कार्बोनाइल कंपाउंड को देगा 3, और चौथा अगेन इस तरह होगा, और इस तरह इसके चारों के चारों जो हाइड्रोजन्स हैं वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड स्क्रीन की तरफ हम मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने ये लाइट बंद की है, तो हो सकता है कि पिछली बार आपको ये चीज नजर ना आ रही हो, इसको आप अगेन अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लीजिएगा कि क्या जो है वो प्रोडक्ट बनता है। एक्चुअली OH ने जो है वो अटैक किया था, O ने इसके साथ अल्काइल ग्रुप्स थे और इसने C था इसके साथ, फिर H थे और R था, तो इसने अटैक किया BH3 पर। ठीक है, अगेन मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं, और ये हमारा प्रोडक्ट बनता है RCH2, RCH2O, आगे B अटैच हो गया, फिर B के साथ तीनों H मौजूद है और B के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये बात मुझे लग रहा था कि यहाँ पर लाइट नहीं थी, तो इसलिए इसको आप दोबारा देख लीजिएगा। नाउ वी हैव मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। हमारा जो 3 स्टेप्स हुए उसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरह बार बार बोरोन से हाइड्राइड आयंस ट्रांसफर होते रहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। तो टोटल 4 जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ओवरऑल रिएक्शन हम ये लिख सकते हैं 4 एल्डिहाइड्स को 4 के 4 बोरोन के हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गए, तो हाइड्रोजन ट्रांसफर होने से ये बन जाता है CH2, ये बना RCH2O, फिर इसके साथ बोरोन अटैच, टोटल 3 के साथ बोरोन अटैच है क्योंकि बोरोन की वैलेंसी 3 होती है। तो जो चौथा RCH2O नेगेटिव है ये इस तरह अलग से लिखा जा सकता है। अब लास्ट स्टेप हमारा है इनकी RCH2O नेगेटिव, इसकी प्रोटोनेशन होगी, मीन इसके साथ एक प्रोटॉन ऐड होगा, वो आप किसी भी प्रोटोनिक एसिड फॉर एग्जांपल वाटर या अल्कोहल से इसको ट्रांसफर करवा सकते हैं।
तो वाटर से एक हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर होगा तो पीछे रह जाएगा OH, और हाइड्रोजन इधर आने से बन जाएगा RCH2OH। अब इस O का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है बिकॉज वाटर से जो हाइड्रोजन आता है वो हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव बनकर आता है, तो वो H पॉजिटिव वो नेगेटिव से मिलेगा, तो इसकी जो नेगेटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। दिस इज अवर प्राइमरी अल्कोहल। एक मॉलिक्यूल ये बना प्राइमरी अल्कोहल का, और बाकी ये जो RCH2O थ्राइस बोरोन, इसकी भी हाइड्रोलिसिस यानी इसको पानी में डालें तो वाटर के जो H हैं हाइड्रोजन्स वो RCH2O के साथ मिलते हैं, बिल्कुल जैसे ऊपर स्टेप में हुआ, तो मजा आता है RCH2OH3, और जो वाटर के OH हैं वो बोरोन से मिलते हैं, तो 3OH बोरोन से मिले H3BO3, ये बोरिक एसिड बन जाता है। तो ओवरऑल आप देखें तो 4 अल्कोहल्स आपके पास हासिल हुए हैं, 4 अल्कोहल्स। तो दिस इज ओवरऑल टॉपिक ऑफ द रिडक्शन यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। Next.